The king turned round and saw a bearded man running towards them. किंग पीछे टर्न करता है और क्या देखता है? एक बियर्ड मैन यानी दाढ़ी वाला आदमी दौड़ते हुए उन दोनों की तरफ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसके जो हैंड्स है आदमी के वो कहाँ रखे हुए हैं? अपने उसके पेट पे रखे हुए हैं. From which blood was flowing और उससे पूरा. When he reached the king, जैसे ही वो बियर्ड वाला मैन राजा के पास आता है, he fainted, बेहोश हो जाता है. fainted यानी बेहोश हो जाना. And fell to the ground और ग्राउंड पे गिर जाता है. The king and the hermit, जो किंग है और हर्मिट है वो उसको देखते हैं. After that किंग क्या करता है? रिमूव द मैन्स क्लोथिंग एंड फाउंड अ लार्ज wound इन हिज स्टमक. जैसे ही किंग उसका जो स्टमक में कपड़ा था ड्रेस ऊपर करता है, क्या देखता है? उसमें एक बड़ा सा वाउंड यानी घाव हो रखा था, चोट लग रखी थी. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हिज हैंकरचीफ. किंग क्या करता है? उस आदमी के घाव को साफ करता है और अपने हैंकी से उसको कवर करता है. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन अभी भी खून नहीं रुक रहा है. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. वो था उस घाव को बार बार ड्रेसअप करता है जब तक खून बंद नहीं होता है. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. थोड़ी देर में जो आदमी है ठीक हो जाता है, हल्का हल्का फील बेटर करता है और कुछ मांगता है पीने के लिए. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गिव इट टू हिम. राजा उसके लिए शुद्ध पानी लेके आता है और पीने के लिए उसे ऑफर करता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वाज कूल. इस टाइम मीन्स सन सेट हो गया, इवनिंग मीन्स नाइट टाइम हो गया है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है. The king, with the hermit's help, carried the wounded man into the hut. जो राजा था हर्मिट की मदद से उस आदमी को, बियर्ड वाले आदमी को हर्मिट की झोपड़ी में लेके आता है. and laid him on the bed. और बेड जो बेड था उसमें लिटा देते हैं. The man closed his eyes and lay quiet. जो आदमी था अपनी आंखें बंद करके आराम से लेट जाता है. The king, tired by his work and the work he had done. अब जो किंग था वो बेचारा थक गया था, काम भी उसने किया था और इतना दूर अपने महल जंगल में मिलने के लिए, तो इन सभी से वो थक जाता है. and lay down on the floor and slept through the night. अब थक के होने के कारण किंग को नींद आ जाती है, वो जमीन में ही सो जाता है. when he woke, जब वो जगता है, क्या When he awoke, it was several minutes before he could remember. नींद आ जाती है उसको पूरी नाइट. जैसे ही मॉर्निंग में उठता है तो बहुत टाइम हो चुका है. अभी राजा जो है सब कुछ भूल गया है कि वो कहाँ पे है और यहाँ पे क्यों आया है. Where he was or who the strange beard man laying on the bed was. अभी ये भूल गया है राजा कि where he was, वो यहाँ पे क्यों है, कहाँ पे है, और who was the strange beard man, और ये जो आदमी सो रहा है ये कौन है. Forgive me, said the beard man in a weak voice. थोड़ी देर में क्या होता है, जो बियर्ड वाला दाढ़ी वाला आदमी है वो बोलता है forgive me, मुझे माफ कर दो. इन अ वीक वॉइस, बहुत धीरे से बोलता है राजा के पास आके, मुझे माफ कर दो. When he saw that the king was awake, जब वो देखता है तो राजा उठ चुका होता है. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा बियर्ड वाले आदमी से कहता है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मैं तुम्हें क्यों माफ करूं, मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. बियर्ड मैन कहता है कि राजा आप मुझे नहीं जानते बट मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु swore रिवेंज ऑन यू. मैं आपका दुश्मन चाहता है. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू दैट, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मारा है. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, और मेरी जितनी भी जमीन जायदाद थी उसको तुमने छीन लिया है. आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मैंने तुम्हें अकेला इन साधु महाराज के पास आते हुए देखा था. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और तभी मैंने सोचा कि मैं तुम्हें
तुम्हारे रास्ते में ही मार दूंगा। बट द डे पास्ड एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन बहुत टाइम हो गया और तुम वापस आए नहीं रास्ते में। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, इसीलिए मैं जो छुप रखा था जहाँ पे, वहाँ से वो जगह छोड़ के यहाँ पे आ गया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकॉग्नाइज्ड मी, और अपनी छुपी हुई जगह से जब मैं निकला तो मैंने तुम्हारे बॉडी गार्ड को देखा, उसने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और उसने मुझे घायल कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड, मैं उससे छुपते छुपाते यहाँ पे आ गया और मेरी ये हालत। I should have died if you had not dressed my wounds. राजा, आपको पता है मैं मर सकता था अगर आप मेरा जो ये वाउंड है, मेरा जो घाव है, उसका ड्रेसअप नहीं करते, मेरी देखभाल नहीं करते, तो मैं अभी तक मर चुका होता। आई विश्ड टू किल यू, मेरा आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैंने तो आपको मारना चाहा था लेकिन आपने तो मेरी जिंदगी बचाई। नाउ इफ आई लीव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। राजा, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अब आपके लिए काम करूँगा, आपका सबसे भरोसेमंद सर्वेंट बनूंगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम, और अपने बच्चों को भी कहूँगा कि वो भी आपकी सेवा में लग जाए। Forgive me, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। The king was very happy to have made peace with his enemy so easily, बहुत खुश होता है क्योंकि उसने अपने एक दुश्मन को बिना लड़ाई के इतनी इजी वे में अपना फ्रेंड बना लिया। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसे एक फ्रेंड के रूप में जीत लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम but said he would send his servants and his own doctor to look after him. राजा ने ना उसको अपना फ्रेंड बनाया, ना उसे माफ़ किया, बल्कि उसको ये भी कहा कि जो मैं अपने सर्वेंट्स हैं उनको आपके घर पे भेजूंगा और डॉक्टर को भी भेजूंगा आपके घर में, ताकि वो सब लोग आपकी अच्छे से देखभाल कर सकें। And he promised to give back the man his property, और राजा उस बियर्ड मैन को उसकी जो भी प्रॉपर्टी उसने छीनी थी उसे वापस देने का प्रॉमिस करता है। Leaving the wounded man, the king went out of the herd and looked round for the hermit. उस जो वाउंडेड राजा कहाँ जाता है, बाहर निकलता है हट से और किसको ढूंढता है, हर्मिट को। Before going away, he wished once more to get answers to his questions. राजा सोचता है एक बार जाने से पहले मैं अपने क्वेश्चंस के आंसर एक बार फिर हर्मिट से पूछ लेता हूँ। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before. hermit क्या कर रहे होते हैं, वो अपने नीज पे बैठ के सीड्स बो रहे होते हैं। सोइंग यानी बोना, जो उन लोगों ने एक दिन पहले खड्डा खोदा था ना, वहाँ पे वो सीड्स उगा रहे हैं। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट, किंग राजा के पास जाता, जो किंग है वो हर्मिट के पास जाता है एंड सेड, और कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चन वाइज मैन हर्मिट, मैं आपको अब लास्ट टाइम अपने जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर पूछना चाहता हूँ, प्लीज़ आप मेरे क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए। You have already been answered, said the hermit, still bending down to the king. जो राजा है, जो हर्मिट है, वो उन राजा को बोलता है कि तुमको तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर पहले से ही मिल चुके हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन? राजा बोलता है ऐसे कैसा हो सकता है, आपने तो मेरे कोई से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, मुझे कैसे पता चलेगा आप कहना क्या चाहते हो? डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। हर्मिट कहता है क्या तुमने नहीं देखा? इफ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बैड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। राजा, अगर तुम कल मेरे लिए गड्ढा नहीं खोदते तो तुम कल वापस चले जाते। That man would have attacked and you would have wished you had stayed with me. तो रास्ते में जो बियर्ड वाला मैन है वो तुम पे अटैक करता, लेकिन तुम नहीं गए, तुमने क्या चुना, मेरे साथ रहना चुना।
So the most important time was when you were digging the bath. सबसे important time क्या था? जिस time तुम ये गड्ढा खोद रहे थे, and I was the most important business, and I was हमारे लिए सबसे important man था, and to me God was your most important business. और मेरे लिए कुछ अच्छा करना तुम्हारा सबसे अच्छा काम था. After when the man went to us, the most important time was when you were caring for them. लेकिन जब आदमी आया हमारे पास दौड़ता हुआ, तो सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या था तुम्हारा? उसकी केयर करना. बिकॉज इफ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, ही वुड हैव डाइड. अगर तुम उस टाइम उसकी मदद नहीं करते, उसकी घाव ठीक नहीं करते, ड्रेसअप नहीं करते, तो शायद वो ख़त्म हो सकता था. विदाउट हैविंग मेड पीस विथ यू, और ये जो फ्रेंडशिप हुई है तुम लोगों की, वो नहीं हो पाती. सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन. बियर्ड मैन जो था उस टाइम वो सबसे महत्वपूर्ण था. एंड वॉट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. और जो कुछ भी तुमने उसके लिए उस टाइम किया था, वो ही तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क था. रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पॉर्टेंट. एक बात याद रखो, केवल एक टाइम ही होता है जो इम्पोर्टेंट होता है. दैट टाइम इज नाउ. और कौन सा टाइम है वो? नाउ, अभी का. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम. ये जो टाइम है अभी का, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. क्यों? बिकॉज एनी टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट. यही ऐसा टाइम है जब हमारे पास पावर्स होती है, शक्तियाँ होती है कुछ भी करने की. The most necessary person is the person you are with at a particular moment. और सबसे important person कौन होता है? वो person important सबसे ज़्यादा होता है जिसके साथ आप particular moment में हो, निश्चित समय पे जिसके साथ रहते हो. For no one knows what will happen in the future. ये कोई नहीं जानता कि future भविष्य में क्या होगा. And whether we will meet anyone else, और शायद हम किसी से मिल भी पाएं. The most important is person's good. और सबसे important काम क्या होता है? किसी इंसान के साथ अच्छा व्यवहार करना, अच्छा behavior करना, उसका अच्छा करना. Because we were sent into this world. क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा गया है for that purpose alone. उसी एक निश्चित काम के लिए. So children, hope you have must understood today's lesson. Take care children. Bye bye.